देखो करना क्या है, पहली बात तो हैंडल करने का तरीका यह है कि जब आप घर से निकलते हैं तभी से आपका प्रश्न पत्र हैंडल होने की जो है शुरू हो जाता है। तो प्रयास ये करें, अतिमानव नहीं बने, कैलकुलेटिव नहीं रहें कि 7 बजे निकलेंगे, 2 घंटे गाड़ी लेती है, 9 बजे पहुंचेंगे, या जो है 8:50 पे पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में सेंटर चले जाएंगे। तो ये पेपर हैंडल का पहला शुरुआत यहीं से होती है। बहुत आराम से आप लोग कृपा करके एक दिन, आप जो हैं युवा हैं, आप जोशीले हैं, आप स्वाभिमानी हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ रखो। आपको कोई धक्का मार दे रहा है, कोई पीछे दे रहा है, कोई आपकी जो है सपनों को छीन रहा है, गेट बंद कर रहा है, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इन सब चीजों से बचने के लिए आपको सेंटर पर कम से कम जो है वो 40 से 45 मिनट पहले पहुंचने का करना ही है। चाहे आप घर के सामने बैठे हैं तब भी आप 40 मिनट पहले चले जाइए ना, क्या दिक्कत है। एक दिन मजा लीजिएगा, लुत्फ उठाइए। इसको ऐसे मत सोचें कि मेरा 40 मिनट 45 मिनट में जो पढ़ूंगा वही आ जाएगा। आप बिल्कुल सेंटर के सामने बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मिनट 10 मिनट पहले भी उसमें अंदर जा सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, जब आपके हाथ में पेपर आता है तो सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है, सबसे पहला काम जो मैं आपको कहूंगा वो काम आपको यह करना चाहिए कि जो आपका ओएमआर सीट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से जो पढ़ी जाती है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, रोल नंबर ठीक से भरें, डेट सही से भरें, और जो भी उसमें वांछित सूचनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से आप हैंडल करें। दूसरा तरीका, तीसरा, जाने से पहले खुद को एक बार चेक कर लें, कहीं कोई पढ़ते समय आपने कोई चिट तो नहीं डाल दी है, कहीं आपकी पॉकेट में नहीं है, कोई ये नहीं है। जो ड्रेस कोड लागू हुआ वो पहन के जाएं, उससे आप डिस्टर्ब नहीं हो सके। आप उसमें शांत रहें। पानी लेकर के यदि आप जा सकते हैं, क्रिस्टल बोतल होती है जो पारदर्शी होती है, तो उसमें जरूर से लेके जाएं। हल्का फुल्का भोजन छोटा मोटा कुछ करके जाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आप जो है भूखे पेट भी नहीं जाएं। यदि चाय पीने की बहुत ज्यादा वो नहीं है तो केवल चाय पी के कभी नहीं जाएं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि चाय एक एसिडिक प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब उसमें जाएं, आप सूचनाएं भर लें। सूचनाओं के बाद में आरंभिक 30 मिनट में, ये नियम है आरपीसी का कि कम से कम आपको जो है वो 5 से 7 गोले भरने ही भरने हैं। आपको चाहे परीक्षक इन्विजिलेटर जो कक्ष में है वो आपको कहे कि नहीं कहे, आपको जो है आरंभिक 30 मिनट में 5 गोले कम से कम भर लें आप, है ना। फिर उसके बाद में एक तरीका यह होता है कि आप यदि 10 प्रश्न देख रहे हैं, 10 में से आपको एक ही नहीं आ रहा है, आप घबराइए मत, आप 11वें पे पढ़िए, 12वें पे पढ़िए। हो सकता है कि प्रश्न नंबर 20 से लेकर 100 तक सारे ही आपको आ रहे हैं। मनोबल मत तोड़िएगा, आप बिल्कुल स्थिर रहें। दूसरी बात, उसमें जैसे मान लो 100 प्रश्न है, तो 100 प्रश्नों में एक तरीका होना चाहिए कि 10 प्रश्न आपने पहले किए, उन 10 में से जो 100% मान लो आपको जो है वो 7 आ रहे हैं, कि इसमें कोई समस्या नहीं है, फिर से एक बार उसको देख लें और 7 गोले भर दें। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपने पहले ही सोच लिया कि ये प्रश्न तो मुझसे होगा ही नहीं, उसमें 5वां विकल्प जरूर से भर दें। ये ध्यान, बहुत सारे विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी इसलिए बाहर हो जाते हैं कि वो 5वां गोला नहीं भरते। आप सोचिए, हम कितनी बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, 2nd ग्रेड, और फिर उसके बाद में 1st ग्रेड, ये वो, और हम गोले के कारण बाहर हो जाएं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई विद्यार्थी नहीं होता। तो संकल्प लीजिए, थम्सअप कीजिए कि 5वां गोला हम भर के आएंगे। वैसे ये बातें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया है, हमें कोई नहीं बताने वाला था लेकिन हम बता रहे हैं, कोई नहीं, सुन लीजिएगा। तो जैसे ही 10 प्रश्न हुए, आपको लग रहा है कि 100% श्योर है, आप उसको कीजिएगा। अगले 10 पे भी यही तरीका अपनाएं, अगले उस पे भी, अगले उस पे भी, अगले उस पे भी। उसके बाद में 5वें गोले वाला जो है, उस प्रश्न पर, प्रश्न पत्र पर कुछ नहीं लिखें। ये निषेध होता है। पीछे जो है वो आप जो रफ वर्क होता है उसमें आप कुछ देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हर प्रश्न पत्र के पीछे रफ होता है, ठीक है। तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। गोले भरते समय देखें कि 3 नंबर वाले प्रश्न के आगे 3 नंबर वाला ही है ना, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं है, कहीं चश्मा, नजर दूरी, आसपास, ये वो, कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है। 1 नंबर आपकी जिंदगी छीन सकता है, 1 नंबर आपकी जिंदगी बना सकता है। याद कीजिए, हिंदी में करीबन करीबन 600 पद या कुछ अधिक बढ़े होंगे, एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, जितने पद थे उससे बढ़ गए हैं। ये पद तो आपके लिए यूं मानो कि ईश्वर ने बढ़ाए, तो आपके पास बहुत ज्यादा चयन होने की संभावनाएं हैं।
फिर उसके बाद में आप सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में कयास मत लगाइए, टिप्पे मत लगाइए। दो वाला जो मामला है कि मान लो प्रश्न नंबर 4 है, उसमें सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एक बार आगे बढ़ जाइए। सेकंड राउंड में जो दो वाले हैं उसको देखिएगा कि इसमें से कौन सा कंफ्यूजन है। तो फिर यदि आपको लग रहा है कि भाई मैं यहां सी की तरफ 80% हूं और इसके 20% हूं, तो मैं कहूंगा आपको वो प्रश्न करना चाहिए। लेकिन आप बी सी डी तीनों में कंफ्यूज है, फिर आप टिप्पा लगा रहे हैं, तो आपसे मूर्ख भी कोई नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। पहले मेरी इस बात को सुन लो। फिर आपने जितने प्रश्न आपको लग रहा है कि ये नहीं करूंगा, फिर से 5वां गोला भर दें। और फिर आपको जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उस पर आप नियंत्रण रखें। उस समय आपको जो है अति मानव बनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो है भूखे को खाना खिलाया था, प्यासे को पानी पिलाया था, उसकी ये मदद करी थी, हे भगवान मेरा ये सही कर देना। नहीं, ये अच्छा काम है जो मैंने बोला, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अति मानवीय बनने का प्रयास मत कीजिएगा। आधुनिकता का जमाना है, वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से सोच रखें। आप अति मानव मत बनिए, कैलकुलेशन मत लगाइए कि यहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कि जो 40% वाला मामला है, उसमें मान लीजिए फर्स्ट पेपर है और यदि आप 40% एग्जैक्ट हो रहे हैं, तो जरूर से आपको वहां पर 5 प्रश्न जो आप में जो ड्यूलनेस वाले प्रश्न है, उन प्रश्नों को जरूर से आपको करना चाहिए। एग्जैक्ट छोड़ के मत आना। जितने पर भी होता है, आई डोंट नो कि भाई 40% कहां पर होगा। 40 प्रश्न है तो 40 होगा, वो देख लेना आप। तो यहां पर मान लीजिए आपने 40 ही किए हैं, तो ये संभव नहीं, ये 100% बात है कि 40 में से जो उस समय एग्जाम हॉल में आपको सही लग रहे हैं, उसमें कितना भी तार्किक बच्चा होगा, 2 से 3 प्रश्न गलत होंगे। ऐसी गलती मत करना। यदि आप बिल्कुल लाइन पे आके रुक गए हैं, तो फिर आप वो जो ड्यूल ए या डी, सी या बी क्या होगा, वो वाले प्रश्न जरूर से लें और उसमें बहुत तार्किक रूप से, सहजता से सोचें। सहजता और तार्किकता को दोनों को साथ में रखें। तदनंतर यदि आपको मान लीजिए कि आपने जब गिने तो आपने 50 प्रश्न कर लिए, उसके बाद में फिर कहूंगा टॉपर बनने की चाहत में 5 प्रश्न और मत करके आना, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। यदि आपने 50% कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपका दिन है और आपने बहुत अच्छा कर लिया है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाई मान लो 2 + 2 = 4 होता है, आप जानते हो। मैंने ऐसे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें 100% ठीक है, तो फिर आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष बात ध्यान रखिएगा। और तुरंत आप 5वां गोला भर दें। हमारे मन पर कंट्रोल नहीं है, मन उल्लू का पट्टा होता है। उसको आप जो है तुरंत उस पर 5वां गोला भर दें, तुरंत, कि ये नहीं करूंगा मैं। 50% हो गया, बैठ जाए, हाथ बांध लीजिएगा यूं बांध करके, और हिंदी के बारे में सोचना शुरू करें। भक्ति काल में ये था, रीति काल में ये था, उसने कहा था कहानी में ये था, कुरुक्षेत्र में ये था, उसमें ये था, उसमें वो था। सोचना शुरू करें, बिल्कुल मस्त रहे। इधर उधर वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब प्रश्न हो जाए, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के बीच में कुछ हल्का फुल्का जरूर से खाइएगा, पानी पीजिएगा, अपने आप को डिहाइड्रेट रखिएगा, है ना। और उसके बाद में फिर से सबे से जाइएगा। विषय में आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं समझता हूं। लेकिन बहुत सरल पेपर आ जाए तो खुश होकर के 2-4 गलत कर देता है विद्यार्थी, ये मत करना। बहुत कठिन आ जाए तो घबरा करके, ऐसे नहीं कि 5 प्रश्न आपको नहीं आए और आपने गलती कर दिया, आपका विश्वास डगमगा गया। आप अपने गुरु को याद करें, माता पिता को याद करें, अपने आप पर विश्वास रखें, आंखें बंद करें, लंबे गहरे एक धीरे धीरे श्वास लेते जाएं, अपने आत्मविश्वास को वापस लेकर के आए। ये मत सोचें कि ये मुझे याद नहीं है या ऐसा है, और सहजता से आप उत्तर दें। मैं समझता हूं 4 विकल्प आपके सामने होंगे और जिन साथियों ने पढ़ा है उसमें से जरूर से वो विकल्प उसको याद होगा। संसम्मत वाले प्रश्नों में मुझे लगता है जो तथ्यात्मक प्रश्न है उसमें पहली नजर में जो सन आपको याद आ जाए दिमाग में, मस्तिष्क में, वह कर लेना। दूसरी बार में दिमाग कैलकुलेटिव होता है और मामला गड़बड़ करने लगता है। तो मैं समझता हूं ये चीजें आप लोग करोगे तो ये एक अच्छा बेहतरीन रणनीति आपके लिए हो सकती है। और बहुत शुभकामनाएं। जब द्वितीय प्रश्न पत्र समाप्त हो जाए, आप बाहर से आए हैं तो गाड़ियों में भाग दौड़ नहीं करें, आराम से जाएं। 2 घंटे लेट भी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको शाम को जो है 13 तारीख को जरूर से मिलूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा।